नमस्कार दोस्तों, स्वागत है वर्ल्ड टॉक्स हिंदी में। बीजिंग में एक ऐतिहासिक और तकनीकी रूप से बेहद अहम घटना हुई। पहली बार चीन में इंसानों के साथ 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन में 21 ह्यूमनॉइड रोबोट्स को दौड़ाया गया। ये रेस बीजिंग के येजुआंग इलाके में आयोजित की गई, जिसमें हजारों इंसानी रनर्स के साथ साथ ये रोबोट्स भी मैदान में उतरे। इन रोबोट्स को चीन की कई प्रमुख कंपनियों ने तैयार किया था। हर रोबोट का आकार, क्षमता और तकनीकी लेवल अलग था। कुछ रोबोट 1.2 मीटर के थे, तो कुछ 1.8 मीटर तक लंबे थे। किसी के चेहरे पर महिला जैसे फीचर्स थे। कोई मुस्कुरा सकता था, कोई आंख मार सकता था, और कुछ ने तो रनिंग शूज और बॉक्सिंग ग्लव्स तक पहन रखे थे। रेस में शामिल हर रोबोट के साथ एक टेक्निकल टीम और ऑपरेटर मौजूद था, जो उसका बैलेंस, रूट और स्टेबिलिटी संभाल रहा था। बीजिंग के अधिकारियों ने इस रेस को एक तरह का मोटर रेस कहा, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और टीम वर्क की बराबर भागीदारी थी। तियांगोंग अल्ट्रा नाम के रोबोट ने यह रेस जीती, जिसने 2 घंटे 40 मिनट में पूरी दूरी तय की। इसके मुकाबले में इंसानी विजेता ने वही दूरी सिर्फ 1 घंटा 2 मिनट में पूरी की। लेकिन यहाँ मकसद जीतना नहीं, बल्कि तकनीक को साबित करना था। तियांगोंग अल्ट्रा को बेजिंग इनोवेशन सेंटर ऑफ ह्यूमन रोबोटिक्स ने तैयार किया है, जिसमें चीन की 2 सरकारी कंपनियों की 43% हिस्सेदारी है। बाकी शेयर शाओमी की रोबोटिक यूनिट और यूबी टेक जैसी निजी कंपनियों के पास हैं। यानी ये एक सरकार और प्राइवेट सेक्टर का संयुक्त प्रयास है। अब जरा रुककर सोचिए। चीन आज दुनिया को दिखा रहा है कि वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग नहीं, बल्कि एआई एंड रोबोटिक्स में भी सबसे आगे निकलने की तैयारी में है। वहीं भारत में आज भी एक साधारण ड्रोन बनाने के लिए विदेशी तकनीक और निवेश का इंतजार किया जाता है। हमारे देश में स्टार्टअप्स की संख्या तो बढ़ी है, लेकिन उनमें से ज्यादातर स्टार्टअप्स फूड डिलीवरी, कैशबैक ऐप्स, गेमिंग और मनोरंजन तक सीमित हैं। कोई हार्डकोर टेक्नोलॉजी, एआई या रोबोटिक्स आधारित स्केलेबल प्रोजेक्ट क्यों नहीं दिखता? अब एक कड़वा सच, हर साल लाखों स्टूडेंट्स आईआईटी का सपना देखते हैं। एयर वन का खिताब हासिल करने वाले छात्रों को हम हीरो की तरह देखते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि कोई एयर वन बना हो और उसने देश के लिए कोई टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन किया हो? कभी नहीं। इन टैलेंटेड ब्रेन्स को या तो विदेशी कंपनियां हायर कर लेती हैं, या फिर वो खुद बाहर चले जाते हैं। बाकी बचे हुए टॉपर्स या तो जेईई कोचिंग चलाते हैं, या फिर किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में सिक्योर नौकरी कर लेते हैं। देश को देने वाला माइंडसेट, क्रिएटर माइंडसेट, बहुत ही कम देखने को मिलता है। हम हमेशा कहते हैं कि भारत के पास दुनिया के सबसे तेज दिमाग हैं, लेकिन क्या वो दिमाग सही दिशा में उपयोग हो रहे हैं, या ये सिर्फ आत्मसंतोष की एक लाइन बनकर रह गई है? अब समय आ गया है कि हम जागें। हम पहले ही इस रेस में लेट हो चुके हैं। लेकिन अगर हम आज से बदलाव शुरू करें, स्कूल से लेकर कॉलेज, आईआईटीज और बड़े संस्थानों में टेक्नोलॉजी को प्रैक्टिकली डेवलप करना शुरू करें, तो हम भी दुनिया को दिखा सकते हैं कि भारत सिर्फ उपभोक्ता नहीं, तकनीक का निर्माता भी बन सकता है। सरकार और प्राइवेट सेक्टर को अब आपस में टकराना नहीं, साथ मिलकर काम करना होगा। तभी हम इस अंतर को कम कर सकते हैं। आपका क्या मानना है? क्या भारत को अब ऐसे क्षेत्रों में सीरियस इन्वेस्टमेंट और प्लानिंग की जरूरत है? क्या हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी बदलाव जरूरी है? अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और जुड़े रहिए वर्ल्ड टॉक्स हिंदी के साथ। धन्यवाद।